इंसानों के बीच हो सकता है? आइए देखते हैं। तो बात है सन 2009। अरे ओ भगवान, अरे सुनती हो? देखो क्या खबर आई है अखबार में। लिखा है एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। पता है किस लिए? बस उसकी शादी टूट रही थी इसीलिए। शर्मा जी, शर्मा जी! अरे भगवान, देखिए देखिए कौन आया है। अरे समधी जी, अरे आइए आइए विराज जी। कैसा समधी? काहे का समधी? बंद कीजिए अपनी मेहमान नवाजी। बहुत देख ली आपकी नौटंकी। साफ और सीधी बात, आज से आपका हमारा रिश्ता खत्म। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हो गया? सब कुछ जानते हुए आपने हमारे साथ ऐसा किया? अरे ऐसा क्या हुआ? क्या मेरी बेटी ने कुछ कह दिया क्या? ओ भाई, बोल तो ऐसे रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। सारे शहर को बताया आपके छोटे बेटे मृदुल के बारे में। ना बाबा ना, मैं ऐसे खानदान में अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। जाइए जाइए, कोई और खानदान ढूंढिए। अरे समझी जी, जाइए जाइए, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो सही नहीं सुनेगा। अरे जाइए जाइए जाइए। शर्मा जी, शर्मा जी, मुझे अपना घर खाली चाहिए आज के आज। अरे लेकिन क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया? लो जनाब, अब ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। आप जब मकान किराए पर लेने आए थे तो आपने कहा था उपमन्यु को उतर गए हैं। आज देख लो अपने ब्राह्मण गिरी। अरे मैं मानता हूँ जो हुआ अनुचित हुआ, पर अब हमारी भी मजबूरी समझिए ना। अरे सुनिए, हमने मकान किराए पे एक ब्राह्मण को दिया था, ना कि किसी मजदूर को। और ये सब किसी दूसरे देश, धर्म या जाति में होता होगा। ब्राह्मणों में ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। आपके बेटे का अब कोई इलाज नहीं है। राम राम, ऐसे लोगों को तो नाम भी लेते मुझे घिन आती है। ठीक, आप या तो अपने बेटे की ये फुहाराशिकी बंद कर लाइए या हमारा घर खाली कर दीजिए। लो, आ गया नालायक। पापा, मैंने फैसला किया है कि अरे पुत्रद्रोही, नीच, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था कि लोग आए और मुझ पर थूक के चले जाए? जा, निकल जा मेरे घर से। आज से मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा। आखिर क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? ऐसा क्यों कहते हो? मैं भूला तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेटर जी साहब, ये कैसे कैसे लोग आते हैं जगह पर? किन को बिठा रखा है तुमने यहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये तो कितने सालों से हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है। पहले तो कभी नहीं सुना ऐसा कुछ इनके बारे में। बेटा जी साहब, जरा पानी लेके आना। भाई, दुनिया कुछ भी कहे, आप दोनों भाइयों के बीच में असीम प्रेम है। हम दोनों भाई नहीं हैं। अच्छा, तो आप दोनों अच्छे दोस्त होंगे। दोस्त? अभी तो हम दोस्त ही हैं, पर हम दोस्ती की सारी दीवारें लांघ चुके हैं। अच्छा, वे लोग केस हैं। केस? केस? अरे हमारे होटल में केस? अरे मैनेजर को बुलाओ। आपके होटल में अगर ऐसे लोग आएंगे
समझा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रखो जरा। धन्यवाद। आओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ सरपंच साहब? बैठिए बैठिए पहले बैठिए बैठिए। हाँ भाई, तो आज की ये पंचायत इसीलिए बुलाई गई है कि कुछ लोगों ने इन दो लड़कों के साथ मारपीट कर दी है। सरपंच साहब, इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों भाई? अरे सरपंच साहब, ये दोनों गे हैं, गे। ये वो क्या होता है भाई? ये यानी समलैंगिक पुरुष, ऐसे पुरुष जो अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित होते हैं। राम राम राम, ऐसा भी होता है भाई। प्रकृति ने नर और नारी का निर्माण किया है। ये समलैंगिकता तो सरासर अप्राकृतिक है, बेकार है ये। विकार है? कैसी बात करते हैं? प्रकृति ने नर और नारी का निर्माण किया है, सच बात है। किंतु ये प्रकृति तो विभिन्नताओं से भरी हुई है। प्रकृति के हर मोड़ पर, हर जगह हमें कितनी विभिन्नताएं नजर आती है। प्रकृति ने ही हम सबका सृजन किया। समलैंगिकता केवल लैंगिकता का एक प्रकार है, प्रकृति में पाई जाती है। 1500 से अधिक जानवरों की प्रजातियों में समलैंगिकता पाई जाती है। जानते हैं ऋग्वेद क्या कहता है प्रकृति एवं विकृति के बारे में? ऋग्वेद कहता है कि जो चीज तुम्हें विकृति नजर आए, जो चीज तुम्हें विकार नजर आए, वो विकृति नहीं है, वो तो प्रकृति का ही एक भाग है। ऐसा भाग जिसे शायद आप नहीं जानते, जो शायद आप नहीं है, वो आपसे अलग अवश्य है, किंतु एक अलग नहीं है। अरे ये कोई प्राकृतिक वगैरह नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है, एक बीमारी है। ये सरासर आप लोगों की एक गलतफहमी है। हाँ। डॉक्टर मैं हूं। समलैंगिकता ना ही कोई मानसिक स्थिति है, ना ही कोई बीमारी। ये तो बहुत सामान्य सी बात होती है। अलबत्ता होमोफोबिया नाम की एक बीमारी अवश्य है, पर उससे ये समलैंगिक नहीं। आप सभी लोग पीड़ित हैं जो इनसे घृणा करते हैं। छी! अरे भाई, पर यह जीवन शैली बदलने का कोई तो तरीका होगा। नहीं जनाब, ये जीवन शैली पर आधारित है ही नहीं। ये तो बहुत एक प्राकृतिक अवस्था है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनको सुधारने का कोई मार्ग नहीं है? मैं कह रहा हूं कि ये बिगड़े हुए नहीं है। जो भी हो, ये हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। पश्चिम से आई अश्लीलता को हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। हमारे संस्कृति में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय संस्कृति में समलैंगिकता की जगह नहीं है। हाँ, भारतीय संस्कृति में तो इनसे हुई मारपीट की जगह है, दंगों की जगह है। क्यों? ये दंगे, ये मारपीट भारतीय संस्कृति को शोभा देता है। क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। रही बात पश्चिम से आई संस्कृति की, तो पश्चिम क्या है? पाकिस्तान से अलास्का तक लेकर सब पश्चिम। एक भारत हमारा केंद्र में स्थित है, बाकी सब पश्चिम। दुनिया गोल है जनाब, हम भी किसी के पश्चिम में है, याद रखिए। एक और चीज कहता हूं, भारतीय संस्कृति समलैंगिकता को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखती है। विष्णु के मोहिनी स्वरूप से लेकर शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप तक, मनुस्मृति से लेकर महाभारत तक, शिखंडी से लेकर हरिहर पुत्र तक, खजुराहो के मंदिर से लेकर कामसूत्र की किताब तक, हर जगह समलैंगिकता। भारतीय संस्कृति, अरे पुरुष को तो एकदम पुरुष की तरह होना चाहिए, एकदम मर्द की तरह। प्रेम कब से मर्द, स्त्री, पुरुष ये सब देखने लगा? हद है। मर्द क्या होता है? मर्द इन लोगों से मारपीट करके, इनको कमजोर समझ के आप अपने आप को मर्द समझते हैं। ऐसी मर्दानगी पर धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर। जानते हैं महाभारत में शिखंडी पर जब भीष्म पितामह ने वार नहीं किया, तो भगवान कृष्ण क्या बोले? भगवान कृष्ण बोले, हे पाप, ये भीष्म पितामह स्वयं को महान समझते हैं, शिखंडी को हीन समझते हैं, ना मर्द समझते हैं।
अपने आप को महान समझने वाला यह पुरुष इस पर वार नहीं करेगा। हे बाण चलाओ और भीष्म के साथ ही उसकी इस पितृ सत्तात्मक मानसिकता का, उसकी इस पुरुष सत्तात्मक मानसिकता का, इस झूठे दंभ का अंत कर दो ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समाज ये जान सके कि सभी बराबर हैं। प्रकृति और पुरुष, भगवान महाविष्णु एकमेव पुरुष है। यहाँ बैठे हुए समस्त पुरुष प्रकृति और महाविष्णु का अंग है। यहाँ बैठे सारे लोग मन, ये लोग प्यार करते हैं, ये भी मन है। आपके विचार से क्या हमें इनका विवाह कर देना चाहिए? अवश्य। जी हाँ, हम लोग विवाह करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। नहीं, तुम जानते भी हो विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह तो दो आत्माओं के पवित्र बंधन होता है। अच्छा, तो होने दो ना पवित्र बंधन, रोक क्यों लगे हो भला? बताओ। पर संभोग अब आए ना साहब मुद्दे की बात पर। संभोग, शादी विवाह और है ही क्या? संभोग करने का लाइसेंस मात्र तो है। शादी करो, संभोग करो, बस यही तो समझ रखा है आपने शादी को। आपको ये गलतफहमी कैसे हुई कि समलैंगिक लोग संभोग नहीं करते, भी संभोग करते? इनके संभोग से बच्चे तो नहीं पैदा होंगे ना? इसका जवाब तो डॉक्टर साहब ही देंगे। बताइए डॉक्टर साहब। क्या आप संभोग सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं? कमाल है, 122 करोड़ के देश में इनको बच्चा पैदा करने की चिंता हो रही है। अच्छा, ये बताइए, अगर वैसा ही होता तो कॉन्डम का इस्तेमाल ही क्यों होता? बताइए। अरे डॉक्टर साहब, इनके संभोग से एड्स नहीं फैलता? फैलता है। स्त्री और पुरुष के संभोग से जैसे फैलता है, इनके संभोग से वैसे ही फैलता है। मगर समाज द्वारा ठुकराए गए 50% के वैश्यावृत्ति में लग जाते हैं। कितनी इससे शर्म बचने की के बात लिए, है। इससे बचने के लिए बहुत सारे देश जैसे नेपाल, फ्रांस, कनाडा और 20 अन्य देशों ने समलैंगिक विवाह के कानून बना रखे हैं। ये सबसे बचने के लिए। हाँ, समलैंगिकता को वहां कानूनन मंजूरी मिल चुकी है। पर हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इससे हमारा समाज सही दिशा में बढ़ेगा, आगे बढ़ पाएगा? अवश्य बढ़ेगा। सरपंच महोदय, एक बात कहना चाहता हूँ। यह समाज को दिशा देना, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि समलैंगिक इस समाज को एक नई दिशा नहीं दे सकते? यह तो लैंगिकता का केवल एक प्रकार है, उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा भाग जिसको आप आधार बनाकर उन्हें हटा देते हैं, उन्हें समाज का अंग ही नहीं समझते। जबकि सच्चाई तो यह है कि समाज को दिशा देने वाली कई महान हस्तियां देश में विदेश में, वे सब या तो समलैंगिक या बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलैंगिक रही है। आपको उदाहरण देता हूं, विक्रम सेन प्रख्यात लेखक हैं, फ्रेडी मर्क्यूरी, बीथोवन, बाबर, जहांगीर, सिकंदर महान, लियोनार्डो दा विंची, फ्रेडी मर्क्यूरी, बताइए, अनगिनत नाम है, हर क्षेत्र में नाम है। समाज सही दिशा में नहीं जाएगा। पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत यह गैर कानूनी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बहुत सुना है सबने इसके बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाई गई धारा 377। यह धारा क्या कहती है, जरा सुनिए। Whoever has voluntarily engages in intercourse with a man, woman or animal against the order of nature is liable for punishable offense। अर्थात अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, यानी कि ऐसा यौन संबंध बनाना जिससे बच्चा पैदा न होता हो, जिससे प्रजनन न होता हो, वह सब अप्राकृतिक है। बताइए,
अब किस किस को बाइज्जत बरी किया जाए? जी आपको इनसे घृणा नहीं होती क्या? लीजिए जनाब, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे। जानते हैं भारतीय संस्कृति क्या कहती है? विभिन्नता में एकता का पाठ पढ़ाती है भारतीय संस्कृति। कितनी भी विभिन्नताएं हो, हम एकता से रहेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे। यह भारतीय संस्कृति को सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करने में विश्वास रखती है। मैं जिस भारतीय संस्कृति को जानता हूं, उसने तो मुझे सभी से बिना किसी घृणा के प्रेम करना ही सिखाया है। मैं नहीं जानता आप किस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अगर आप लोग घृणा नहीं करते, उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते, तो शायद आज ये विरोध नहीं होता। ये बड़ी अफसोस की बात है। बड़ी अफसोस की बात है। भारतीय संस्कृति में स्वयंवर की प्रथा रही है। प्राचीन समय से यह आजादी दी थी लोगों को कि आप जिसे चाहें अपना वर चुन सकते हैं, जिसे चाहें अपना वर बना सकते हैं। यह आजादी हर इंसान को प्राप्त थी। तो अगर ये लोग आज के इस आधुनिक जमाने में एक किसी के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो लड़की के साथ चाहे लड़के के साथ, तो इसमें मुश्किल क्या है? अरे जापान में सुनामी आई थी, सारे बह गए। वह ढूंढ के बताओ कि कौन गे था कौन गे नहीं था, बताओ। अगले पल तो सब नाश हो जा रहे हैं। ये लोग प्यार से रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो जीने दो ना। अरे भाई सुनिए, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है सही हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मैं इसका बाप हूं। मैं इसको इन सब की इजाजत नहीं दूंगा। अरे भाई समाज क्या सोचेगा? समाज की सोचने से पहले आपने ये सोचा होगा कि आपका बेटा क्या सोचेगा। सोचिए एक मिनट। देखिए सरपंच, इनका विवाह करवाना है नहीं करवाना है, ये आपका घरेलू मामला है। लेकिन इनके साथ जो भी हुआ, इनके साथ जो मारपीट हुई, ये पंचायत उसकी कड़ी निंदा करती है और आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो निश्चित ही जो दोषी पाया गया उसको दंड अवश्य मिलेगा। फूलों के शहर में अपना प्यार यहाँ है, तू कहाँ? मैं आया आजा। 4 साल, लेकिन आज तक तू अपने गाने को ढंग से नहीं गा पाया। याद है, ये हमारा पहला गाना था। अरे कम से कम इसे तो ठीक से गाया कर। 4 साल हो गए, पर यार दोस्त परिवार पड़ोसी सबने ही तो छोड़ दिया। कोई भी तो साथ नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहता है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूं। तुम ही तो हो, बस एक तुम ही तो हो। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं यार? रोज सुबह घर से निकल जाना और देर रात में वापस आना, ये कब तक चलेगा? अब हमें सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। क्या लाइफ होगी यार हमारी, सोचो। जब चाहेंगे लिखेंगे और गाएंगे, उसी जगह छज्जे के नीचे बारिश के पानी में। छोटा सा घर होगा अपना, गीतों से गूंजेगा। साथ खाना बनाएंगे, साथ में खाएंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, घर को सजाएंगे। पर इस शादी का भविष्य क्या होगा? बच्चे? क्यों ना हमें बच्चा भी गोद ले ले। हाँ, और हम उसे बहुत प्यार से पालेंगे, अच्छी परवरिश देंगे और इसी तरह हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखो। पांडे, क्या हो रहा है? अच्छा, यही है वो दोनों। बड़ा नाम सुना है तुम दोनों का। तुमने छोरे, तुम तो बड़ा चिकना है। क्यों भाई? हमने छू लिया तो शील भंग हो गया इनका और खुद रंग रंगिया बनाते रहते हैं। इसमें ऐसा क्या है? मुझ में
किसी से कुछ मत कहो, अकेले रहो, और अगर नहीं रह सकते तो जाके मर जाओ। तो क्या हमें जीने का भी अधिकार नहीं है? भारत, इस देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहाँ सब कुछ बंद खिड़की दरवाजों के पीछे होता है। भारत में खुलेआम कुछ नहीं होता है। बेवकूफों, करो, सब कुछ करो, मगर चुपके से करो। संस्कृति को खतरा है। चलो चलो, तुम दोनों की जमानत हो गई है। कोई डॉक्टर आया था। कोई बात नहीं बेटा। डॉक्टर साहब, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछो। हम शादी करना चाहते हैं और हाँ, एक बच्चा भी गोद देना चाहते हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, हमें समाज की कोई फिक्र नहीं है। हम इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ सोच चुके हैं। देखो बच्चों, तुम भले ही समाज को झेल लो, तुम्हारा परिवार नहीं झेल पाएगा। और तुम्हारा जो बच्चा गोद लोगे, वो बच्चा समाज को क्या जवाब देगा? मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, मैं तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ नहीं, मगर तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे परिवार में कई मुसीबतें ला देगी। मुझे लगता है हमारी कहानी का, हमारे प्यार का, हमारी जिंदगी का यही अंत है। यही खता मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या आपको नहीं लगा कि कहानी का अंत यहाँ हो गया तो कुछ गलत हुआ? क्या आपको नहीं लगा कि इन दोनों बच्चों ने शादी न करने का फैसला लेके गलत किया? क्या आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा? यही तो समस्या है भारत। हमने सोचा कि ये दोनों बच्चे शादी नहीं करेंगे, अपने परिवार की खातिर, इस समाज की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देंगे। पर फिर करेंगे क्या? जाएंगे कहां? क्या करेंगे? कुंवारे रहेंगे? कैसे रहेंगे कुंवारे? क्योंकि समाज को तो कुंवारे लोग भी खटकते हैं, चुभते हैं उनकी आंखों में। कैसे रहेंगे कुंवारे? फिर क्या करेंगे? किसी लड़की के पल्ले बांध दिए जाएंगे, किसी मासूम सी भोली भाली गाय सी लड़की के पल्ले बांध दिए जाएंगे कि चलो तुम्हारी शादी हो गई, संभालो अपनी गृहस्थी। कैसे रख पाएंगे खुश उसको? कैसे खुद खुश रह पाएंगे? बताइए, जवाब दीजिए। कैसे अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएंगे? बताइए, तब क्या उनका यह परिवार बड़ा खुश होगा? तब क्या उनकी इसी इज्जत, इसे झूठे दम को ये साकार कर पाएंगे? पल पल, तिल तिल, घुट घुट कर मरेंगे। तब क्या यही समाज, यही परिवार, क्या इन दोनों की आत्महत्या की प्रवृत्तियों को, इनकी मजबूर निगाहों को, इनकी लाचारी का कोई जवाब दे पाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। क्या करेंगे ये दोनों? क्या इससे अच्छा ये ना होता कि हमारा समाज इन्हें अपना लेता? क्या इससे अच्छा ये ना होता कि समाज
आपस में प्रेम करते हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्या समाज यह न कहता कि आओ हम तुम्हें गले से लगाते हैं? क्या एक नया उदाहरण ना होता? क्या ये समाज को नई दिशा में ले जाने के लिए एक नई पहल ना होती? सती प्रथा गई, दहेज प्रथा गई, तो फिर इनके प्रति घृणा कब जाएगी? बताइए, सवाल कीजिए। बताइए, क्या इनसे शादी न करने का फैसला सही है? बताइए। शायद हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ, पर हमारा साथ कौन देगा? मैं हूं, मैं दूंगा। हम देंगे, मैं दूंगा, और मैं तो दूंगा ही। बोलो तुम हो, गीत मैं हूं, शक्ति तुम, चीत मैं हूं। भावना तुम, मैं हृदय हूं, गीत तुम हो, सार मैं हूं। प्रेम है तो कम सही क्यों, विषम है तो सम नहीं क्यों? संप्रेम ही पावन नहीं है, ये नियम कब बोलते हैं? हर मिनट कुछ लोग देखो सभ्यता पर थूक जाते, वे सभी जन क्यों इसी को सभ्यता पर दाग पाते। आत्माओं का मिलन जो भेद क्यों समलिंग में, बांटते क्यों आत्मा को स्त्री और पुल्लिंग में। है बताओ रोष किस पर, टूटता आक्रोश किस पर? बंधनों का जाल क्यों हर सवेरा हम पर लाएगा? क्या नहीं दुखांत इनका फिर हमें तड़ पाएगा? अरे समाज को है कोसा, पर इतना भी क्या सोचा? हम सभी हैं इसकी कड़िया, हमने ही है इसको सींचा। हम ही कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी चुप है, जाने क्यों? बस कुछ आवाजें हम जैसी कहती रहती है, आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? Please note this. Please note this.